स्टूडेंट्स, बच्चों हमारे द्वारा प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन का अध्ययन किया जा रहा था। इसे हिंदी में मानक विचलन के नाम से भी जानते हैं। खंडित श्रेणी के अंतर्गत हमारे द्वारा इसका अध्ययन प्रत्यक्ष और लघु दोनों विधियों के माध्यम से किया जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस भी आपके द्वारा प्रैक्टिस में किए गए होंगे जो मेरे द्वारा भेजे गए थे। फॉर्मूले, स्टेप्स सभी मैंने आपको नोट्स के माध्यम से भेजा था, आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको आज सतह श्रेणी के अंतर्गत मानक विचलन का अध्ययन कराऊंगी। मानक विचलन का अध्ययन जब हम सतह श्रेणी के अंतर्गत करते हैं तो हमारे स्टेप्स और फॉर्मूले वही रहते हैं जो खंडित श्रेणी के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए मैं दोबारा से आपको उसके फॉर्मूले लिखवाना नहीं चाहूँगी, बल्कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझाऊंगी किस तरह से मानक विचलन या प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। यहाँ पर बच्चों हमारे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंतर्गत हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करना है या प्रमाप विचलन को ज्ञात करना है, साथ में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी आपको ज्ञात करना है और प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करना है। ये लेक्चर जो आपको बताया जा रहा है इसमें आपको प्रमाप विचलन की गणना प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से करना बताया जा रहा है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो प्रमाप विचलन या मानक विचलन होता है केवल समांतर माध्य की सहायता से ही ज्ञात किया जाता है। इसमें मॉड्यूलस रेखाओं की भी आवश्यकता नहीं होती है, साइन इग्नोर नहीं किए जाते हैं। उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए सभी को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है या dx इंटू dx करके माइनस माइनस के चिन्हों को प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम अपने क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंतर्गत क्लास इंटरवल जो दे रखे हैं 0 से 2 दे रखा है, 2 से 4 दे रखा है, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 दिया हुआ है। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चंस की। इसके अंतर्गत 2, 5, 15, 7 और 1 ये इसकी आवृत्ति दे रखी है। सिग्मा एफ या फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 30 है। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19 और 1 20 का 0, 2 और 1 3, टोटल हमारी सिग्मा एफ 30 आती है। अब हमारे द्वारा सबसे पहले इसमें समांतर माध्य की गणना की जाएगी। कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत जब समांतर माध्य की गणना करते हैं तो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू ज्ञात की जाती है। मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या L1 प्लस L2 डिवाइडेड 2। 0 और 2 को जोड़ोगे और उसमें 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग दोगे 3 आएगा। इसी तरह से 4 और 6 की मिड वैल्यू 5, 6 और 8 की मिड वैल्यू 7 और 8 और 10 की मिड वैल्यू 9 आएगी। हमारे द्वारा f इंटू एक्स ज्ञात किया जाएगा। f जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और x जो अब मिड वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पर f इंटू एक्स करेंगे तो 2 एकम 2, 5 दिया 15, 15 पंजे 75, 7 7 जा 49 और 1 9 जा 9। टोटल सिग्मा एफ एक्स, टोटल चाहे सिग्मा बोले चाहे टोटल बोले मतलब एक ही है। सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल आया वो हमारा कितना आया? 150 आएगा। इसका टोटल हमारा कितना आया है? 150 आया है। अब हम सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है, सिग्मा एफ हमारे पास है। क्या हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं बच्चों? समांतर माध्य का फॉर्मूला प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ या नंबर ऑफ आइटम। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? 150। सिग्मा एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? 30। 0 से 0 काटा, 15 के अंदर 3 का भाग दिया तो क्या आया हमारे पास? 5। एक्स बार का मान हमारे पास 5 आया है। अब हम अपने मानक विचलन या प्रमाप विचलन के आगे के स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारे द्वारा डेविएशन ऑफ एक्सिस किया जा रहा है और वो भी समांतर माध्य की सहायता से, क्योंकि प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करना है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत x बार की सहायता, x बार हमारा 5 है, उसकी सहायता से डेविएशन कर रहे हैं, विचलन कर रहे हैं। किसका? मूल्यों का। ये जो मूल्य दिए हुए ना एक्स सीरीज के, इसका विचलन कर रहे हैं। इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x माइनस एक्स बार। x हमारी कितनी दे रखी है? 1। एक्स बार हमारा कितना दे रखा है? 5। 1 में से 5 गए माइनस के 4, 3 में से 5 गए माइनस के 2, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और 9 में से 5 गए 4 बचेगा। यहाँ पर हमने f इंटू डी एक्स बार ज्ञात किया है। डी एक्स बार का कॉलम ये वाला है बच्चों और f का कॉलम ये वाला है। 2 इंटू 4 8, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 5 इंटू 2 10, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा।
15 इंटू 0 0 ही आएगा आपके। 7 इंटू 2 7 दूनी 14, प्लस प्लस की डिजिट प्लस ही रहेगी, और आपके 1 इंटू 4 4 रहेगा। नेक्स्ट कॉलम हमारा ये जो माइनस के डिजिट है ना बच्चों, ये जो माइनस की डिजिट है इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो एफ डी एक्स का कॉलम है इसको डी एक्स से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो एफ डी एक्स बार स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, 4 2 8 चौक 32, और माइनस माइनस के चिन्ह किस में कन्वर्ट हो गए, प्लस। प्लस का चिन्ह यदि हम नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। 10 इंटू 2 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 14 इंटू 2 28 हो गया, और 4 इंटू 4 16 हो गया। टोटल करोगे आप इसका तो 96 आपका ज्ञात होता है। यहाँ पर आपके फॉर्मूला एक्स बार का आपके समानता मानक विचलन का आपके द्वारा फॉर्मूला प्रयोग किया जा रहा है। रो इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड सिग्मा एफ। अंडर रूट के अंदर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का मान आपका कितना आया था, 96 बटा 30। सिग्मा एफ कितना है आपके 30 दे रखा है ना, 30 यहाँ पर आप लिखेंगे। 1 0 0 हटाओगे तो ये 9.6 रह गया, और 3 से आप काटोगे तो 3 एकम 3, और 3 तिया 9, और 3.2 आपको इसमें काटने पर आएगा। या 96 के अंदर 30 का भाग दोगे आप तो 3.2 आएगा, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है। ये 3.2 किस में है, अंडर रूट के अंदर है। जब अंडर रूट को आपने वर्गमूल को सॉल्व किया तो आपका रो का आंसर 1.79 आंसर आएगा। अब हमें एक और चीज ज्ञात करनी है इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ रो। कोफिशिएंट ऑफ रो का फॉर्मूला होता है रो डिवाइडेड एक्स बार। रो आपका 1.79 है, डिवाइड के साइन के बाद 30 लिखना है, और इसको काटकर जो भी आपका पॉइंट में आता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ रो कहलाता है। बच्चों यहाँ पर आपने प्रत्यक्ष रीति की सहायता से मानक विचलन या प्रमाव विचलन की गणना की है। ये जो प्रत्यक्ष रीति होती है ये आपके एक्चुअल मीन जो होता है, वास्तविक समांतर माध्य जो होता है, उसकी सहायता से आप विचलन करेंगे मूल्यों का, डेविएशन करेंगे मूल्यों का, और फिर ये जो dx बार होता है इसको dx स्क्वायर में कन्वर्ट करके माइनस के सभी चिन्हों को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 4 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लघु रीति की सहायता से आपको मानक विचलन या प्रमाव विचलन की गणना करना बताऊंगी। थैंक यू बेटा आज के लिए।